मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको मैथ के मैं 6 क्लास मतलब 6 क्लास कंप्लीट कर दिए थे। आज आपका मैथ का 7 डे है। इसमें आज क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक, ये आप क्लास में रहिएगा तभी आप जान पाइएगा। तो इसलिए आप क्लास को कहते हैं कि शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बेहतर हो गया, अगर आप बेसिक पर कमांड बना लिए तो आपका मैथ से डर होता है ना, मैथ से आपका डर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप बेसिक पर कमांड बनाइए। आपका बेसिक जितना मजबूत होगा उतना अच्छा आपका मैथ होगा। आपका मैथ में ड्रीम है 100/100 लाना। तो इसलिए आपको बेसिक पर काम करना होगा, आपको बेसिक पर टाइम देना होगा। बिना बेसिक का आपका मैथ बेहतर होने वाला नहीं है। इसलिए आप बेसिक को बेहतर ढंग से समझिए। तो आपका 1-2 क्लास और चलेगा, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा 1.1। तो आपको पिछले क्लास में हम कहाँ तक छोड़े थे, आपको हम एक प्रश्न पूछ रहे थे कि 0 अगर 3 लिखा हुआ है उस पर क्या दिया है डैश, इसका वैल्यू क्या होगा। तो कई सारे लोग को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट आंसर क्या लिख रहे थे, इसको वैल्यू क्या लिख रहे थे, 3/9, 3/9। इसको कैसे लिख रहे हैं, इसका वैल्यू कैसे आया, इसी के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। पूरा आज प्रूफ करके बताएंगे कि इसका आंसर कैसे 3/9 आया। 0.3 पर अगर बार लगा हुआ है तो इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, आपको ये बार के मतलब समझाए थे कि ऊपर में जो डैश है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर 0.4 पर डैश लगा हुआ है तो जिस संख्या पर डैश लगा हुआ है उस संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं, इसको अनलिमिट ये है। ठीक है, मतलब जिस संख्या पर डैश लगा हुआ संख्या बार बार रिपीट करेगा। नेक्स्ट आपसे पूछते 0. अगर 4 है, इस पर दोनों संख्या पर बार लगा हुआ तो इसका वैल्यू क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर पता होगा आपको तो कमेंट में आप जरूर दे सकते हैं। लाइव क्लास तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि लाइव उतना हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होगा 0.44 पर बार लगा हुआ है तो 4/44/99 होगा। ये आंसर, ये वैल्यू कैसे आया इसके बारे में भी जानने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, मतलब आज इसी के बारे में आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.322 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम लिख रहे थे डायरेक्ट, क्या लिख रहे थे, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे थे 29/90। ये आंसर इसका कैसे आया। ठीक है, इसका आंसर कैसे आया, इसका वैल्यू कैसे आया, आज प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आपको प्रूफ करेंगे, इसी पर आज का क्लास होने वाला है। मतलब आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आपका एक भी डाउट बचने वाला नहीं है कि कैसे मैं इसका वैल्यू इतना कैसे आ रहा है। इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। पहले आपको ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद आपको प्रूफ करके भी बताएंगे। प्रूफ करके आप यहाँ 3/9 है, तब 9 में भाग दीजिए 3 से, इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं भाग देकर। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग दे देना है, आपका आंसर पता चलेगा। इसको ट्रिक से हम बनाने के लिए बताते हैं। ट्रिक क्या होगा, अगर 0.3 पर डैश लगा हुआ तो इसका ट्रिक होगा कि 3 के नीचे 9 आएगा। ठीक है, मतलब एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो ये संख्या जिस संख्या पर बार लगा हुआ तो संख्या बार बार रिपीट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा 3/9। मतलब जिस संख्या पर बार लगा उसके नीचे, जिस संख्या पर डैश लगा उसके नीचे क्या होगा 9 होगा। अगर 0.44 हो या 0.55 हो तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों पर क्या लगा हुआ, डैश लगा हुआ था। डैश लगा हुआ जो भी संख्या पर उसके संख्या के नीचे क्या होगा 9 होगा, 9 आएगा। जो अगर एक संख्या पर 9 लगा, एक संख्या पर आपका डैश लगा होगा तो एक संख्या के नीचे 9 आएगा। अगर 2 संख्या पर डैश लगा हुआ है तो 2 संख्या के नीचे आपका 9 आएगा। तो ये 2 संख्या इसके नीचे 9 होगा। ये ट्रिक है। ठीक है, अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए कि 0.32 और 2 पर डैश लगा हुआ तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक है, जो पूरा संख्या आपको लिख दीजिए, 32 दिया हुआ 32 आप लिख दीजिए, माइनस जिस संख्या पर आपका क्या चीज, जिस संख्या पर आपका डैश नहीं लगा हुआ उस संख्या को आपको क्या करना, घटा देना है, बटा, और जिस संख्या पर आपका डैश लगा है उसको नीचे 9 लिखा जाता है। आप जानते हैं कि 9 लिखा है। जो संख्या पर डैश लगा हुआ नहीं है उसके लिए आप नीचे 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका घट के कितना है 29/90। क्या ट्रिक काम किया,
आपको ट्रिक की मदद समझ में आ गया कि किस तरह से इसका आंसर आ रहा था, इसका वैल्यू क्या होगा, किस तरह से आ रहा था। आप ट्रिक से बना सकते हैं इस तरह से। अगर आपको पूछा जाए कि परिमेय रूप में लिखिए, परिमेय रूप में लिखिए, तो आप इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको ट्रिक बता दिए, ठीक है। इस तब जो ऊपर में क्वेश्चन था जो थोड़ा इससे ही टफ था, ये थोड़ा इससे ईजी था, ठीक है। एक संख्या तर लगा हुआ डैश, तो जिस संख्या तर डैश लगा उसके नीचे 9 आएगा, ये ट्रिक था, ठीक है। अब प्रूफ करके इसको हम बताते हैं कि कैसे इसका वैल्यू निकल रहा था इतना, कैसे इसका आंसर आ रहा था, इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने वाले हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, उस कॉन्सेप्ट के बाद ही आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है। अगर 0.22 पर बार लगा हुआ है तो ये दोनों संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब इस तरह से संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब जिस संख्या पर बार लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, संख्या बार बार रिपीट होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपसे प्रूफ हो पाएगा कि इसका आंसर, इसका वैल्यू कैसे निकल पा रहा था, ठीक है। तो जिस संख्या तरह एक संख्या तरह आपका बार लगा हुआ है इस तरह से, तो आपका 0.2333 बार बार रिपीट होगा। मतलब जिस संख्या तर डैश रहेगा वही संख्या रिपीट होगा, जिस संख्या तर डैश नहीं होगा उस संख्या रिपीट आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर 0.3 पर बार लगा हुआ है तो आपका 0.33 संख्या रिपीट हो रहा है। कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी प्रूफ आपसे हो पाएगा। तो आप प्रूफ करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जीरो पॉइंट 3 को हम प्रूफ करते हैं। 0.3 पर डैश लगा हुआ इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माना x इक्वल 0.3 पर डैश। क्या हम 0 को इस तरह से लिख सकते हैं, 0.33 पर डैश? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि डैश लगा हुआ है जिसके वजह से 3 बार बार रिपीट हो रहा था। इस पर हम डैश देकर नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम ना लिखकर इस पर हम डैश दे देते हैं। डैश दिए हैं तो लगता है इस संख्या रिपीट हो रहा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपका ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, आपको 10 से गुना करना है दोनों तरफ। 10x इधर आपका क्या है, 0.3 पर आपका क्या लगा हुआ डैश, और 10 से आपको गुना करना है। तो क्या हम 0.3 पर डैश लगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3333 इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से लिख सकते हैं, और 10 से आपको गुना करना है। 10x इक्वल आपका 1 0 है। अब इस तरफ भी 10 रख सकते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं, गुना में कोई भी फर्क पड़ने वाला आपका नहीं है। तो 1 0 है तो पॉइंट आपका एक संख्या के आगे हो जाएगा। मतलब 2 0 रहता तो आपका पॉइंट 2 संख्या से आगे हो जाता। मतलब कितना संख्या से आपको आगे बढ़ेगा पॉइंट, तो आपका 1 0 है तो एक संख्या से आगे आपका पॉइंट बढ़ेगा, 3 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा। 3.3 आपका हो जाएगा। इस तरह से बार ऊपरे आपको लगा देना, बार नहीं लगाएगा। अगर डैश नहीं लगाते हैं, रेकरिंग नहीं लगाते हैं तो आपको गलत हो जाएगा। इसलिए 1 0 था तो पॉइंट आपका एक संख्या यहाँ छलांग मार दिया, ठीक है। तो आपका 3.3 पर क्या हो गया, बार लगा हुआ आपका हो गया, ठीक है। ये समीकरण आपका हो गया सेकेंड। आपको क्या करना है, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट समीकरण को घटाने पर, मतलब माइनस करने पर, घटाने पर फर्स्ट सेकंड समीकरण आपका क्या है, ये है 10x माइनस, जो संख्या वेरिएबल कांस्टेंट साथ है उसको एक तरफ लिखिए, जो कांस्टेंट है उसको आप एक तरफ लिखिए, ठीक है। तो आपका 10x, यहाँ कितना था x, यहाँ हुआ 3.3 पर डैश लगा हुआ, आपको क्या करना है, घटाना है।
3 पर डैश लगा हुआ है। ठीक है, जो संख्या से डैश लगा था उसमें घटाएंगे तो क्या आपका जो संख्या 2 है, 2 संख्या 2 तो आपका घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो ये खत्म हो गया आपका। और इधर से 10 में से x घटा था 9x इक्वल खत्म हो गया। तो यहाँ से अगर 3 में से 0 घटाते हैं तो कुछ भी नहीं घटने वाला है जी, 3 के 3 आपका रह जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 3/9 आपका आंसर आ गया 1/9। ये आपका वैल्यू आप पूछेंगे कि किसका वैल्यू क्या होगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 3/9 उसको आप काट कर उसको सरल रूप में आप लिख सकते हैं, भिन्न को सरल रूप में आप लिख सकते हैं, सरल रूप में 1/3। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके हम बता दें कि इसका आंसर कैसे हम लिख रहे थे 3/9। समझ में आ गया किस तरह से हम आंसर इसको लिख रहे थे? इस तरह से तो आपका एक अंक का के एक पॉइंट के एक आपको पॉइंट के बाद एक संख्या था, उस पर एक संख्या पर डैश लगा था। अगर पॉइंट के बाद आपका 2 संख्या रहे और एक संख्या पर डैश लगा हो, इस तरह से रहे, तो आपको आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको ट्रिक बताए थे, इसको प्रूफ भी करने वाले ट्रिक बता देते। पहले क्या है आपका 2 23 पर 23 है और 3 23 आपका 2 और 3 है, 3 पर आपको क्या है डैश लगा हुआ है। तो इसका ट्रिक बताए थे कि आप 23 को पूरा लिख दीजिए और जिस संख्या पर 12 लगा नहीं उस संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, अब बट जिस संख्या पर 12 लगा उसके नीचे क्या लिखा था 9, और जिस संख्या पर 12 लगा नहीं उसको नीचे उसके बटा में क्या लिखिए उसके लिए 0 0। 23 में से 2 घटाइए 21, 21/90 आपका आ गया। इसको आप भिन्न को सरल रूप में आप लिख सकते हैं इसको काट के। ठीक है, अब इसको प्रूफ करके बताते हैं कि इसका आंसर इतना आता है कि नहीं, इसका वैल्यू आता है कि नहीं। इसी पर आज हम क्लास लिए थे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। ठीक है, तब उसको हम प्रूफ करते हैं। इसका आंसर क्या आया था 21/90 आंसर आया था। इसको आपको प्रूफ करना है हमें। आपको इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा जरा। तो आपको पहले क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप 0.23 को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो माना x बराबर 0.3 इस तरह से। ठीक है, क्या हम 0.3 को इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लिख सकते हैं? 3 मतलब क्या होता है रिपीट होता है संख्या, जिस संख्या पर ये डैश लगा हुआ है संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अब 10 से दोनों तरफ आपको गुना करना होगा। दोनों तरफ 10 से 10 आपका जो संख्या उससे गुना करने पर तो आपको 10 से गुना करना है। 10x इक्वल 0.233 पर आपका डैश लगा हुआ गुना 10। क्या 10x हमका 0.23 पर डैश लगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.2333 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका 10x अब पॉइंट के आपका 1 0 है तो आपका जो पॉइंट है वो एक संख्या से आगे जाएगा। मतलब आपको अब लिखाएगा 2.3 पर डैश, 3 पर डैश। आपका एक अगर 2 शून्य रहता तो आपका संख्या पॉइंट जो था आपका जो 2 संख्या पर यहाँ डायरेक्ट छलांग मारता है। अगर 1 0 है तो आपका डायरेक्ट यहाँ छलांग मारेगा तो एक संख्या से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको दोनों तरफ 100 मतलब 100 से गुना 1000 नहीं 100 से गुना करने पर आपको 100 से गुना करना है। तो क्या होगा 100x 0.23 पर वार 100 मल्टीप्लाई 100 100 मतलब x। तो आपका क्या हम 0.2 को इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बेहतर ढंग से हम लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं गुना आपका 100 मल्टीप्लाई आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 100x इंटू
इंटू नहीं इक्वल 2 शून्य है तो आपका पॉइंट 2 संख्या से आगे जाएगा, 2 संख्या पर छलांग मारेगा, मतलब 2 3 पॉइंट 3 3 आप लिख सकते हैं या बार इसके ऊपर या डैश दे सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 शून्य है तो आपको 2 संख्या से पर छलांग मारेगा पॉइंट। ठीक है, अगर 1 0 रहता है तो एक संख्या तरफ आपका पॉइंट छलांग मारेगा, एक संख्या से आगे आपका पॉइंट जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया सेकेंड। समीकरण क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, आपको जितना हम स्टेप बताएं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सेकेंड समीकरण में से आपको फर्स्ट समीकरण को घटा देना था। आपको जो सेकंड समीकरण है 100x इंटू जो फर्स्ट समीकरण है 10x इंटू नहीं इक्वल को घटाना माइनस बराबर सेकंड समीकरण आपका क्या है 23.3 पर बार लगा हुआ, इसको माइनस करना घटाना है समीकरण फर्स्ट से, क्या मान है 2.3 पर बार। ठीक है, आपको जिस संख्या पर डैश लगा हुआ उस संख्या को पहले घटाइए तो घट जाएगा, तो आपका कुछ भी मान बचने वाला नहीं, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ सब घटाइए, 100 में से 10 गया था आपका 90x, अब यहाँ बचा 23 में से आपका यहाँ से 2 घटेगा। ठीक है, 23 में से आपका 2 घटेगा, यहाँ x होगा 90x, मतलब जिस संख्या पर आपका डैश लगा होता है दोनों संख्या पर आपका डैश लगा होता है इससे क्या हो गया, दोनों घट गया था, आपका 0 बचा। अब यहाँ बचा आपका 23, यहाँ बचा 2, 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 21 बचेगा बट्टा आपका 90। क्या यही आपको आंसर बताए थे हम ट्रिक की मदद से, बिल्कुल यही मैं आंसर बताया था। प्रूफ भी आपको कर दिए कि कैसे 21/90 हम लिख सकते हैं, 0.23 पर बार हो तब डैश लगा हो तब आपको प्रूफ कर दिए बिल्कुल बेहतर ढंग से। आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको सामना करना न पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे मैं इसको आंसर लिख रहा था, किस तरह से मैं इसको आंसर, किस तरह से मैं इसको वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा थे, आपको प्रूफ करके बताएं कि इस तरह से इसका वैल्यू आता है, इस तरह से प्रूफ किया जाता है, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया। इससे रिलेटेड आपको अगर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है तो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैं क्लियर किया हूँ। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत होया होगा तो मैं दोबारा समझाता हूँ, क्लियर समझाता हूँ इसको दोबारा। ठीक है, जो संख्या तरफ को बार लगा उस संख्या से घटा दीजिए, क्योंकि सेम संख्या है, सेम संख्या, दोनों संख्या तरफ बार लगा हुआ है, 3 पर बार लगा, 3 पर बार लगा, तो दोनों संख्या खत्म हो गया, मतलब इसका मान क्या होगा 0, तो 0 का आपका खत्म हो चुका। ठीक है, मतलब 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या 0 का, तो इसको खत्म हो गया, घटाएंगे तो उसका 0 कोई वैल्यू रहता, माइनस में वैल्यू नहीं रहता, गुना में बहुत उसका परफॉर्मेंस रहता है भागा में। ठीक है, लेकिन माइनस में उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता, ना जोड़ में उसका वैल्यू रहता है, लेकिन गुना में उसका भागा में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो ये दोनों क्या होगा, खत्म हो गया। अब 23 से यहाँ बचा, यहाँ 2 बचा, तो 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, आपका 100 में से 10 घटाएंगे तो इधर 90 100, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको किस तरह से यहाँ लिख रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब जिस संख्या तो बार, इस संख्या 3 संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इस संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर ये संख्या इसको लिख सकते हैं, जो संख्या आप पर आपका बार है उस संख्या को हम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट उस संख्या हो रहा है जिस संख्या तरफ का डैश है, बार लगा हुआ, रेकरिंग लगा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर लिखे जो आपको भी समझ में आया होगा, इसको 10 में से गुना कर दिए। अगर 1 0 से आपको गुना करना है किसी संख्या में, तो आपका जो पॉइंट है जो एक संख्या से आगे चलेगा। अगर किसी संख्या में आपको 100 से गुना करना है और पॉइंट है, तो पॉइंट आपका 2 संख्या से आगे चले जाएगा, डायरेक्ट 2 संख्या पर आपका पॉइंट जाएगा, छलांग मारेगा। तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, मेरा उम्मीद है, विश्वास है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपका एक क्लास और चलेगा बेसिक के, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 आपको सोल्यूशन कराने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्लास पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपसे उम्मीद है, विश्वास है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मुलाकात होता है आप सभी के साथ, ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।